सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे, अनुग्रह से भरे और आप सब प्रभु के अधीनता में चले। मेरे भाइयों, मेरे बहन, जितने भी अगर मेरे वीडियो देखेंगे, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम सब इस समय चतुर हो जाएं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। भजन संहिता में साफ साफ लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका लेखा ना ले। तो क्या हम ऐसे बन सकते हैं? क्या हम प्रभु से प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु हमें ऐसी आत्मा दे, हमें ऐसे अनुग्रह दे ताकि हम परीक्षा में ना पड़े और तेरे न्याय के समय हम डायरेक्ट तेरे पवित्र लोगों में गिनती जाएं। तो मैं सब भाई और बहन से कहना चाहता हूँ, परिश्रम दो प्रकार की होती है। एक परिश्रम होती है कि अपने पीढ़ियों के लिए कमाना। दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एक ही है, लेकिन हमारे समझ की फेर है। हम अपने पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जिसके लिए भी हम सोचते हैं, लेकिन हम अलग रीति से सोचते हैं। तो परमेश्वर के वचन से क्या होता है, हम अलग हो जाते हैं। और जब हम अपनी पीढ़ियों के लिए सोचते हैं, जब आत्मिक जीवन में सोचते हैं, तो हम पीढ़ियों के लिए क्या सोचते हैं कि पिता तेरा वचन मुझे मिला, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन मुझे मिला वो मेरे बच्चों को भी मिले। और हम अपने बच्चों को सिखाना चालू करते हैं। यदि हमारे माँ बाप सांसारिक जीवन में जी रहे हैं तो हम उसको प्रतिदिन बताएं कि मम्मी के पापा, प्रभु बहुत ही अच्छा है, प्रभु हम सबसे प्रेम करता है और कृपया करके आप लोग प्रभु की बातों को सुनें, तो आपके मन को शांति मिलेगा और आपको हमेशा सहने का और दूसरे को आशीष देने का प्रोत्साहित मिलेगा। तो हम वचन के द्वारा भी पीढ़ी को सिक्योर करते हैं। जो वचन के द्वारा हम अपनी पीढ़ी को बचाते हैं या वचन में चलते हैं, तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे रिश्तेदार, परमेश्वर का वचन कहा है, हमारे यहाँ तक हमारे पड़ोसी तक अपना मन फिराते हैं। और हम अपने बाल बच्चों के लिए सोचते हैं तो उसमें भी हमें नुकसान होता है, क्योंकि वो साथ नहीं जाने वाला। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे साथ रहेगा, क्योंकि लेखा के समय आत्मा बोलेगा कि जो आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से मिला है वो गवाही देगा कि हाँ, इसने आपका भय माना था, इसने अपने बच्चों को सिखाया था और इसने अपने पड़ोसियों को भी बताया था कि परमेश्वर कितना भला है, उसे चख कर देखो। लेकिन ये लोग नहीं समझे। और हम आत्मिक द्वारा जब चलते हैं तो लाखों लोगों का उदाहरण भी बनते हैं और वो लोग प्रभु में विश्वास करके परमेश्वर की ओर फिरते भी हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने चाल चलन के कारण लोगों का उद्धार करने वाला ठहरोगे। क्योंकि हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे व्यवहारों को देखकर लोग भी परमेश्वर के पीछे आएंगे। और ये सब चीज़ होता है जब कोई दुख में रहता है या तकलीफ़ में रहता है, तो हम प्रभु के बारे से बताते हैं और कोई भाई या बहन विश्वास करके उस परमेश्वर के अधीन होता है, वचनों को ध्यान से सुनता है और विश्वास करके अंगीकार करता है, तो उसके घर में शांति और आनंद उत्पन्न होता है। वैसे ही हम आप एक रीति सोच लिए कि हमें कितना लाभ है, हम अपनी पीढ़ियों को, रिश्तेदारों को, सबको बचाने के क्या हो जाते हैं, कारण हो जाते हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, लेकिन हम सांसारिक रीति से जब हम अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं तो हमारे साथ नहीं जाता। भले हमें मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, हमें सुख सुविधा हर एक चीज़ मिलता है, लेकिन हम
उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम अपने लिए इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे बच्चे को ना इकट्ठा करना पड़े, फिर हमारे बच्चे इकट्ठे करते हैं कि उनके बच्चों को इकट्ठा ना करना पड़े। लेकिन ये नाशवान चीज़ है। ये हमेशा लालच को लेकर आती है, हमेशा उपद्रव को लेकर आती है, गलत कामों को लेकर आती है। और लोग पड़ोसी देखते हैं, देखो वो पहले गरीब था, कमा कमा के उसने ये बनाया, नहीं देखता कि उसने क्या क्या कमाया, झूठ बोला, क्या बोला, गलत काम किया, कि डिग्री किया, तो जो भी कारण होता है। लेकिन लोग उसे देख कर इंस्पायर होते हैं कि इसने इतना पैसा कमाया, तुम भी पढ़ो, तुम भी लिखो, तुम भी कुछ करो, घर में दिन भर बैठे रहते हो बस। तो हम लाखों लोगों को अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की ओर ला भी सकते हैं, और लाखों लोगों को हम अपने गलत चाल चलन के द्वारा बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ हमें सोचना है। परमेश्वर हमारे सामने दो रास्ता रखा है। परमेश्वर कहता है, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का मतलब है कि हम अपने उन सभी कार्यों को छोड़ें जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, उसके वचनों से दूर करता है। मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद कहता हूँ वीडियो देखने के लिए। देखो मेरे भाई मेरे बहन, हमें कमाना है। बाइबल कहता है जो काम नहीं करेगा वो खाने को भी ना पाएगा। तो हम सब काम करें, लेकिन ईमानदारी से करें। हमारे एक जिस पास्टर को मैं सुनता हूँ, वो पास्टर कहता है कि हमारी ज़रूरत पैसा है, मैं मानता हूँ, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर का वचन सब कुछ है। पैसे से हमें सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा सुविधा जिस चीज़ को हम संभाल नहीं सकते वो बहुत ही व्यर्थ चीज़ है। तो कृपया करके आप अपने आप को संतुष्ट रखें, दूसरों को देखकर लालच न करें, प्रलोभन से बचे रहें, अपने फ़ायदे के लिए झूठ न बोलें, किसी के गलत चीज़ों में हाँ ना बोलें। आपका वचन के अनुसार आपका चलना हो, आपका बुद्धि वचन के अनुसार हो, आपका बोलना वचन के अनुसार हो, आपका चाल चलन वचन के अनुसार हो। प्रभु आप सबको आशीषित करे। और हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। हम जिसे नहीं जानते उन विश्वासी के लिए भी कहें कि प्रभु जैसे तूने मुझे संभाला, मैं विश्वास करता हूँ हर एक तेरे विश्वास करने वालों को तू संभालेगा। यहाँ तक हम अपने पास्टरों को भी प्रार्थना करें, उनके लिए भी, क्योंकि पास्टर जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो हम चंगे होते हैं। तो पास्टरों को भी प्रार्थना का ज़रूरत होता है। तो हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें। हम सब प्रभु की एक देह हैं, हम सब भाई बहन हैं। आप सभी को प्रभु आशीषित करे, शांति दे, नम्र बनाए। और मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। खाली विश्वासी से ही प्रेम नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसियों से, हमारे रिश्तेदारों से, हम सब से प्रेम रखें। यीशु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।